बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आयशा सलमान केस आज बेसो मुबाहिसा होना था। आज की तारीख थी, सलमान आज कोर्ट में गए। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि ये केस किस रुख जा रहा है और कब इसका फैसला होगा और आज क्या कुछ हुआ। तो आज सुबह सवेरे सलमान पहुंच गए थे, फिर उसके बाद मियां इशफाक साहब जो कि उनके वकील हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, वो पहुंच गए थे। आज बेसो मुबाहिसा हुआ है जज के सामने। मियां इशफाक साहब ने आयशा ने जो इल्ज़ामात लगाए थे 6 से 8 पेजेस का, उसको उन्होंने जज के सामने बड़ा डिफ़ाइन किया है। उस पर उन्होंने आज बहस की है सारी। उसके बाद आयशा के जो वकील हैं वो नहीं थे, आयशा भी आज मौजूद नहीं थी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको देखा गया है लेकिन वो नज़र नहीं आई। तो आयशा भी आज नहीं थी, उनके वकील भी नहीं थे। 3 बजे उन्होंने भी हाजिर होना था और बहस मुबाहिसा करना था अपनी तरफ से, लेकिन वो आज पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट तारीख है वो पड़ी है मंडे की 14 जुलाई की। 14 जुलाई को आयशा पेश होगी, उनके जो वकील हैं वो उनके साथ पेश होंगे, वो इस पे बहस मुबाहिसा करेंगे जज के सामने। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये केस किस तरफ जा रहा है। आयशा ने यह दावा किया था कि 16 अगस्त 2024 को पहली दफ़ा मेरे साथ रेप किया गया। ये उसका इल्ज़ाम था, जहाँ से ये सारी कहानी उठती है। ये इल्ज़ाम उन्होंने 10 माह बाद लगाया था, यानी फर्स्ट टाइम जो रेप हुआ 10 माह बाद जाके उन्होंने पुलिस को एप्लीकेशन दी थी। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, कहीं से ये साबित नहीं हुआ। उस दिन ना किसी फ़ोन कॉल से साबित हुआ है कि इनकी आपस में मुलाकात हुई है, ना कोई और प्रूफ, ना कोई एविडेंस, ना कोई गवाह, ना कोई टैक्सी वाला। आखिर ये गई होगी, कोई टैक्सी एंड ड्राइव पे गई होगी जो उन्होंने बुकिंग्स वगैरह की है। कहीं से भी सबूत नहीं मिलता, ये साबित नहीं कर पाई कि उस दिन आयशा और सलमान की मुलाकात हुई है। तो केस ने यहाँ से यू टर्न ले लिया है, एक टर्निंग पॉइंट इस केस में आ गया है। इसके अलावा मज़ीद भी कुछ चीज़ें थी, वो इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर पाई। अब मंडे को वो क्या करती हैं, उनके वकील क्या करते हैं, सेपरेट थिंग है। बट राइट नाउ अभी तक वो किसी चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाई। जब आप पे रेप होता है तो उस रेप में कुछ आपको प्रूफ देने होते हैं, यानी कोई फ़ोन कॉल होगी, कोई मैसेज होगा, कोई आपने गाड़ी बुक की होगी, कोई आपके साथ आपकी कोई दोस्त गई होगी, किसी किस्म की भी चीज़ वो नहीं दे पाई। इसके अलावा जो उनकी मेडिकल हुआ था, वो जो मेडिकल में जिस डॉक्टर ने उनका मेडिकल किया था, उन्होंने जो क्वेश्चन आंसर उनके साथ किए उसमें, और जो आयशा ने FIR के अंदर चीज़ें लिखवाई हैं, टोटली डिफरेंट है। वो चीज़ भी गलत प्रूफ हुई है। इसके अलावा जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी टोटली डिफरेंट है। आयशा के बयानात टोटली डिफरेंट है। जो ये सारा सिलसिला चला था डे 1 से, मैं आप सबको ये बात बोल रहा था कि ये गलत हो रहा है डे 1 से, कि एक लड़के के साथ ज़्यादती हो रही है, औरत कार्ड खेला जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं। आज एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि आज फाइनल डिसीजन आ जाएगा, सलमान को बेल मिल जाएगी, लेकिन चूंकि आयशा और आयशा के जो वकील है वो पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से ये केस चला गया है मंडे को वो पेश होंगे। और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि मंडे वाले दिन सलमान को इस केस से परमानेंट तौर पे ज़मानत मिल जाएगी। आप सबको पता है कि वीडियोस पे वीडियोस बन रही थी। जैसे ये केस सोशल मीडिया पे आया, आयशा ने वीडियो बनाना स्टार्ट की, उनके वकील ने वीडियोस बनाना स्टार्ट की। डेली 6-6, 7-7 इंटरव्यूज़ देते थे ये दोनों मिल के। क्या ऐसा हुआ कि इनके दरमियान चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई? आयशा ने क्या किया, आयशा ने अपने जो टिकटॉक अकाउंट से उसने वकील की वीडियोज़ भी डिलीट कर दी हैं जो उन्होंने उनके फेवर में बनाई थी, कि मैं उनके ऑफिस में बैठी हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, या फिर मेरे बड़े अच्छे वकील हैं, ये वो। यहाँ से जब केस डूबता हुआ नजर आया तो सबसे पहले वकील साहब ने साइड मारी। उनको पता था कि भाई मैं ये केस हार चुका हूं। जो आयशा ने नए वकील किए हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि 70% ये केस आयशा के फेवर में नहीं है, 70% आयशा हार चुकी हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि एक वकील जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील हायर किए, उन्होंने ये तक बोल दिया कि इस केस में वो जान नहीं है, और ये तक बोल दिया कि ये जो FIR है, ये FIR ये सही FIR नहीं थी। ये उन लोगों की तरफ से, मैं डे 1 से आपको बोल रहा था कि इस FIR में दम ही नहीं है। रजब भट्ट लोगों को खामखा बीच में रगड़ा गया। रजब भट्ट के ऊपर कोई ऑफेंस नहीं लगाया, उसको सीधा 376 में डाल दिया गया। मकसद क्या था? रजब भट्ट को गिराना था। FIR के अंदर मान डोगर सबका नाम लिखा गया था। अच्छा, किसी किस्म का प्रूफ नहीं दे सकी। ये जो बोल रही थी कि मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैं अदालत में प्रूफ दूंगी, मैं एंड तक जाऊंगी, तो आप सबको पता फेम का चक्कर था। डे 1 से मैं बोल रहा था फेम का चक्कर था। इस दौरान
वीडियोस बनी, इस दौरान लंगर तकसीम हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फेम लेना था, 4 लाख प्लस उनका चला गया, फॉलोवर टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब चैनल बन गए, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अदालत की तरफ से इनको लग रहा था ये केस लंबा चलेगा, मैं सलमान को डरा दूंगी, सलमान जो है वो हाथ खड़े कर देगा, उसकी फैमिली के हाथ खड़े कर देगी, रजब को रगड़ूंगी, चूँकि रजब को रगड़ूंगी तो मुझे इसमें और फेम मिलेगा। लेकिन एंड पे आके अब ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। हमें उम्मीद की थी कि आज ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आज नहीं तो इंशाल्लाह मंडे को उम्मीद यही है कि या कोई 1-1.5 मज़ीद पड़ जाएगी जो नज़र आ रहा है, नहीं तो ये केस इंशाल्लाह मंडे को ख़त्म हो जाएगा। इस केस में कुछ भी नहीं बचा। डे 1 से मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये केस ख़त्म होने वाला है। जो जो इन्होंने प्रूफ लगाए, 100 बार से ज़्यादा मैं फ़िज़िकल हुई, एक दफ़ा भी साबित नहीं कर सकी। सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे वीडियो ज़रूर बनी इसकी और सलमान की, लेकिन मोहतरमा जो फिज़िकल हुई हैं, फिज़िकल होने को साबित नहीं कर सकी। मेरे पास बड़े प्रूफ पड़े हैं, मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, ये सारी चीज़ें कहाँ चलेगी? आप प्रेग्नेंट हुए, प्रूफ किधर है? अगर आपने कोई अबॉर्शन किया, प्रूफ किधर है? आपका जो मेडिकल है, मेडिकल रिपोर्ट ही आपको बता देगी। वहाँ पे भी आपके बयानात जो है ना, बयानात वो आपस में मिले नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वकला कह रहे, ये कानूनदान बोल रहे हैं, जो लोग इस चीज़ में समझते हैं, ये उनकी बातें, मैं अपनी बातें आपसे नहीं कर रहा। तो केस कच्चा केस, और मैं कहूँगा कि ये केस कंप्लीटली बढ़ चुका है इस टाइम पे। ये केस डे 1 से ही एक लड़के को घसीटा गया। उस लड़के का कसूर सिर्फ यही था कि सोशल मीडिया पे उससे लोग आते थे, शॉर्ट आउट वगैरह लेते थे, वो वीडियोस वगैरह बनाता था। लड़के लड़कियां बनाते हैं सोशल मीडिया पे, अब गलत है या सही है मैं इस पर बहस नहीं करूँगा, लेकिन ऐसी वीडियोज़ बनाई जाती हैं। और जब ऐसी वीडियो बनाएंगी, इस लड़की ने क्या किया, उसके बाद उस लड़के को घेरने की कोशिश की, पैसे के लिए, फेम के लिए। और इसको उस टाइम पे समझ नहीं आई थी। अब तो खैर इस लड़के को बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि मेरे साथ हुआ क्या है, आइंदा ये ख्याल रखेगा। लेकिन उस टाइम पे इसको चीज़ें समझ नहीं आई। और कोर्ट के अंदर वो जो कह रही थी ना डे 1 से, मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे पास वो प्रूफ है, मैं ये प्रूफ कर दूंगी, मैं वो प्रूफ कर दूंगी, तो मुहतरमा के पास कोई प्रूफ नहीं था। मैं डे 1 से ये बात बोली जा रहा था आप लोगों को कि इसके पास कोई प्रूफ नहीं था। ये जो बोलती थी ना मैं अदालत में दिखाऊंगी, तो अदालत में कुछ साबित नहीं हुआ। अब क्या हुआ? एंड पे आके चुपते फिर रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे, वीडियोज़ कहाँ गई? वो जो दिन में 6 इंटरव्यूज़ थे कहाँ चले गए? तो व्यूअर्स, जल्द इस केस ये इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। उम्मीद है मंडे को एंड होगा। आप सब मुझसे पूछ रहे थे ना कि केस का क्या माना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि चीज़ें थोड़ी सी मज़ीद क्लियर हों। पता था हमें कि चीज़ें क्या हैं, लेकिन आज जब बेस व मुबासा हुआ है, उसको देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि ये केस, अगर तो आज ही उनके वकील पेश होते तो उम्मीद यही थी कि आज ही ये केस ख़त्म हो जाता, लेकिन इंशाल्लाह मंडे को ख़त्म हो जाएगा। मंडे को ना हो तो एक और डेट पड़ जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होना। लेकिन ये कहाँ का कानून है कि एक बंदे को इतना घसीटा जाए? पहले आपने उससे दोस्ती भी खुद की, खुद उसकी तरफ की मामलात की है, उसके बाद आप उसको अदालतों में घसीट रही हो, खुद आप फेम ले रही हो, वीडियोस बना रही हो, व्लॉग्स बना रही हो, मुस्कुरा रही हो, पार्लर जा रही हो, वो तो घर बैठे आप लाइव बैठ रही हो। बहुत सारी चीज़ें, कहने को बहुत सारी चीज़ें, उस पर बंदा बहस करे, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बट राइट नाउ इन्फॉर्मेशन यही है कि जो भी रजब फैमिली के मेंबर है, खुशखबरी है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह, बल्कि जल्द खुशखबरी मिलेगी। लास्ट टाइम मिल चुकी है, बंदे 4 इसमें से निकल चुके हैं, सलमान भी इंशाल्लाह इसमें से निकल आएगा। ये केस दम तोड़ चुका है, ये केस ख़त्म होने वाला है। वो जो बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े कुछ लोग थे जो मीडिया में बोल रहे थे रजब यूँ फंस जाएगा, कुछ वकला धमकियाँ दे रहे थे कि यार ये शादी कर लो, निकाह कर लो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 25 साल के लिए अंदर हो जाएगी, सजाए मौत हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आज सबको होश के नाखन लेना चाहिए। हमारा कानून इतना अंदर नहीं है, कोई प्रूफ नहीं दे सकी, ये साबित तक नहीं कर सकी कि उस दिन हम लोग मिले किसी मैसेज से, किसी फ़ोन कॉल से, और प्रूफ इसने क्या देने? सारा कट्टा चट्टा आप लोगों के सामने खुल गया है। ये वीडियो लाजमी सुनिएगा। ये मुहतरमा जो पहले बोल रही थी मेरे पास प्रूफ है, मैं अदालत में दिखाऊंगी, अब ये मियां शफाक साहब हैं जो कि सलमान के वकील हैं, अब आप इनकी बात सुने, ये कह रहे क्या है कि मेरे पास जुबानी बयान के अलावा इस केस में ना ही कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई डिजिटल एविडेंस है, ना कोई ऑकुलर यानी कि कोई आंखों देखा गवाह है, ना ही मेरे पास कोई टेलीफोन का डिजिटल डेटा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। ये आपने सुना, ना कोई आंखों देखा गवाह है, ना कोई टेलीफोन, ना कोई डिजिटल वे, ना कोई गवाह, कुछ भी नहीं है इसके पास। वो जो कहा जा रहा था ना मैं अदालत में ये दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी, और मेरे पास बड़े प्रूफ है, कहाँ गए वो प्रूफ? किधर चले गए सारे प्रूफ? ये कुछ भी नहीं था, ये पब्लिसिटी स्टंट था। ये वो स्टंट था कि जिसमें खुद को नंगा किया गया, जिसमें खुद को जलील किया गया, एक औरत की इज्जत तार तार की गई। एक लड़की ने खुद अपने मुंह से इस बात का कन्फेशन किया कि मैंने ज़िना किया खुद, और अभी वो साबित नहीं कर पाई कि मैं ज़िना कर चुकी हूँ। यानी कि लड़की ने कहा मैंने ज़िना किया, जब कोर्ट में आई
तो उसके पास प्रूफ ही नहीं है कि उसने ज़ना किया है। ये माशरा हमारा किस तरफ चला गया? मेरा ख्याल है शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि आपने इल्ज़ामात लगाए 100 से ज़्यादा दफ़ा ज़ना के, और उसके बाद आप अदालत में एक दफ़ा भी साबित नहीं कर पाएंगे मेरा उसके साथ ज़ना हुआ है। मेडिकल आपके गलत आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में आप गलत साबित हो रही है, झूठी साबित हो रही हो। ये जो इंटरव्यूज़ था सिर्फ और सिर्फ फेम का चक्कर था, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर था। तो व्यूअर्स, जल्द इंशाल्लाह मंडे को जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। बट राइट नाउ आप सबको मेरी बातें समझ आ चुकी होंगी कि इस केस में जान थी नहीं। डे वन से जो मैं बोल रहा था, इस केस में कोई जान भी नहीं थी। पहले वकला ने कुछ ने फेम लिया, फिर उसके बाद इस लड़की ने फेम लिया, और अब आके जब ये सारे गंदे हो रहे हैं तो साइडें मार रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है इस केस में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और जो भी आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगेन आप सबके सामने केस में कुछ भी नहीं है, जनरल फॉर्मेलिटीज़ रहेगी हैं। इंशाल्लाह जल्द ये केस ख़त्म हो जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।